नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कंपटीशन एग्जाम में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हिस्ट्री के देखेंगे और ये क्वेश्चंस सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन बी, उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ऑप्शन सी, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। और ऑप्शन डी, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी। ये गलत आंसर है ऑप्शन डी। तो राइट इसका सही आंसर है, व्याख्या में देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और गृह त्यागने के बाद उन्हें बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और मृत्यु उनकी कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए, अशोक। ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त। ऑप्शन सी, कनिष्क। और ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कनिष्क के। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन हुआ था। व्याख्या देखिए, बौद्ध धर्म की चतुर्थ तथा अंतिम संगति सम्मेलन कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और अशघोष इसके उपाध्यक्ष बने। सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न में से किस पर देखा जा सकता है? ऑप्शन ए, स्तंभलेख। ऑप्शन बी, चट्टान अभिलेख। ऑप्शन सी, उत्खनन। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, चट्टान अभिलेख। ये व्याख्या है, अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। कलिंग युद्ध की हार्दिक विदारक हिंसा और नरसंहार ने अशोक के हृदय स्थल को स्पर्श किया और उसने सदैव के लिए युद्ध नीति का परित्याग करके दंभ विजय की नीति का श्री गणेश किया। तो ये इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? ऑप्शन ए, प्रवर्तक। ऑप्शन बी, संघमित्रा। और ऑप्शन सी, मेनेंडर। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, संघमित्रा को। व्याख्या देखते हैं इसकी, अशोक बौद्ध धर्म का समर्थक था और उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनेक भिक्षुओं को नियुक्त किया था। इसी क्रम में उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए, अंगुत्तर निकाय। ऑप्शन बी, महावस्तु। और ऑप्शन सी, दीपवंश। और ऑप्शन डी, महावंश। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंगुत्तर निकाय। व्याख्या देखते हैं, 16 महाजनपदों के बारे में बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से विस्तृत जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में 16 महाजनपदों के प्रशासन एवं प्रशासकों की विस्तृत जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ
भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध को किस जगह पर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी बोध गया और ऑप्शन सी प्रयाग और ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। व्याख्या देखते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था। इसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। इसके पश्चात उन्होंने बोध गया बिहार में निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष पीपल के नीचे समाधि लगाई। 8वें दिन वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्ति के बाद भी गौतम बुद्ध तथागत और शाक्य मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन ए सुदूर दक्षिण में, ऑप्शन बी मालवा में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन सी दक्षिण में और ऑप्शन डी गुजरात में। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी मालवा में। चालुक्यों में दो वंश थे। नंबर 1 में था वातापी व बादामी के चालुक्य और नंबर 2 में वेगी के चालुक्य। और ये साम्राज्य मालवा में स्थित थे। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए चैतन्य, ऑप्शन बी नानक, ऑप्शन सी सूरदास और ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। व्याख्या देखते हैं। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। उन्होंने दक्षिण के विजयनगर राज्य सभा में शंकराचार्य के अद्वैतवादी सिद्धांतों, वेदांतों तथा मायावाद का खंडन करके ईश्वर भक्ति पर विशेष बल दिया था। वहाँ इन्हें जगतगुरु पर महाप्रभु श्री मदाचार्य की उपाधि से विशोभित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बी के दत्त व भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम क्यों फेंका? नंबर 1 में है ऑप्शन ए में भारतीय स्वतंत्रता का विचार, ऑप्शन बी अपनी क्रांतिकारी प्रवृत्ति दिखाना और ऑप्शन सी साम्राज्यवाद का विरोध करना और ऑप्शन डी स्वाभिमान दिखाना। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी साम्राज्यवाद का विरोध करना, ऑप्शन सी। व्याख्या देखते हैं। 8 अप्रैल 1929 को जब केंद्रीय असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल पर मत पड़ने वाले थे तो भगत सिंह ने बम फेंका था। इसका उद्देश्य समाजवाद का विरोध करना था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए कुणाल, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी राहुल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन है कुणाल। व्याख्या देखते हैं अब इसकी। पुराण और बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। बिंदुसार अशोक के पिता थे तथा राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र थे। दोस्तों लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगी।
अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए दीन दयाल उपाध्याय, ऑप्शन बी वीर सावरकर, और ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया, और ऑप्शन डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। व्याख्या देखते हैं। सन 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी और 1940 ईस्वी से 1944 ईस्वी तक ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन ए बृहदत्त, ऑप्शन बी कुणाल, और ऑप्शन सी संपदीय या संप्रति, और ऑप्शन डी शालीशुक। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। व्याख्या देखते हैं। मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहदत्त था। पुष्यमित्र शुंग इसका सेनापति था। इसने बृहदत्त को मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी। महाकवि बाणभट्ट ने हर्षचरित में लिखा है कि आचार्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अपने स्वामी बृहदत्त मौर्य को सेनाओं का निरीक्षण कराते समय कुचल डाला। अगला प्रश्न देखते हैं। किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? ऑप्शन ए चालुक्य चापों के, ऑप्शन बी ग्रीक आक्रमण के, ऑप्शन सी हुन आक्रमण के, और ऑप्शन डी पल्लव चापों के। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी हुन आक्रमण के। हुनों के आक्रमण के कारण। गुप्त साम्राज्य के पतन में हुनों का आक्रमण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यद्यपि स्कंद गुप्त ने हुनों को परास्त किया था और उसने उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने का प्रयास नहीं किया। बार बार हुनों के आक्रमण के बावजूद गुप्त राजाओं ने उन्हें रोकने के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रकारी भारतीय इतिहास के निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? ऑप्शन ए हड़प्पा काल, ऑप्शन बी मौर्य काल, और ऑप्शन सी बुद्ध काल, और ऑप्शन डी गुप्त काल। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी गुप्त काल। व्याख्या देखते हैं इसकी। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद से 104 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित हैं। यहाँ कुल 29 गुफाएं हैं, परंतु अब केवल 6 गुफाओं के चित्र अवशिष्ट हैं। 9वीं और 10वीं गुफाओं के चित्र प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं और पहली और दूसरी गुफाओं के चित्र 7वीं शताब्दी ईस्वी के हैं तथा 10वीं गुफा के स्तंभों पर अंकित चित्र तथा 16वीं व 17वीं गुफाओं के भित्ति चित्र गुप्तकालीन हैं। मरणासन राजकुमारी का प्रसिद्ध चित्र 16वीं गुफा में अंकित है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए।